हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस फॉर श्योर में। आज हम लोग वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोगों का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक शेयर कर दी है। आप लोगों में जिसने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज ये पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला सवाल है वो है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है, मतलब किस यंत्र के माध्यम से मापी जाती है। ऑप्शन है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। वायु की गति किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके माध्यम के लिए किया जाता है मापन के लिए? ऑप्शन है ऊष्मा की तीव्रता, प्रकाश का वेग, ध्वनि की तीव्रता या रेडियोधर्मी की आवृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल जो होता है ध्वनि को मापने की इकाई है और डेसिबल से ही ध्वनि की तीव्रता, मतलब वो कितनी तीव्रता से जा रही है, ये मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सापेक्ष आर्द्रता मापी किससे जाती है? मापी कौन सा यंत्र है? सापेक्ष आर्द्रता किससे मापते हैं? तो ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता जो होती है हाइग्रोमीटर से मापते हैं। यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ फ्रेंड, देखिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में हमेशा ही कन्फ्यूजन होता है, तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। जब भी आर्द्रता होती है मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, गर्मी लगती है। गर्मी लगती है ना, वातावरण में थोड़ा सा गर्मी का हम लोग अनुभव करते हैं। तो गर्मी से याद रखिए, गर्मी या गर्मी से ग्रह यानी हाइग्रोमीटर, इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? सापेक्षिक घनत्व मापते हैं, डेंसिटी मापते हैं। ठीक है, डेंसिटी से यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ड्रॉ से डेंसिटी को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। और हाइग्रोमीटर यहाँ पे ग है तो इसको हम लोग गर्मी से रिलेट कर सकते हैं। ओके, होपफुली आप कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है इंडोस्कोप, थर्मोमीटर, सोनोग्राफ या सिस्मोग्राफ। तो भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। हम लोग जानते हैं भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं और इसके उपकरण को सिस्मोग्राफ कहते हैं। ओके, वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के माध्यम से मापते हैं? ऑप्शन है बैरोमीटर, हेक्सामीटर, नैनोमीटर या फिर ग्लेसोमीटर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन सा आंसर है और इम्पॉर्टेंट भी है, कई एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडल के दाब को मापते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, साधारण बैरोमीटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, साधारण बैरोमीटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पारा, जल, अल्कोहल या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण बैरोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, साधारण बैरोमीटर जो होता है उसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाती है तो क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है तूफान आती है, तेज गर्मी होती है, वर्षा होती है या फिर मौसम तापमान होता है। जब बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय प्रेशर को मापते हैं तब उसकी रीडिंग अगर अचानक गिर जाती है तो क्या होता है? तूफान होता है, माने आंधी तूफान आने का ये संकेत होता है। ठीक है, और मैं एक बात और बता देती हूँ, जब यही रीडिंग ऊपर जाती है मतलब धीरे धीरे अगर ऊपर जाती है तो क्या होता है? मौसम साफ रहता है। और जब धीरे धीरे नीचे आती है तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्र में उपयोग किया क्यों जाता है? तापमापी में मतलब तापमापी को किसको बोलते हैं? थर्मामीटर कहते हैं ना। तो थर्मामीटर में पारे का उपयोग किस में क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है उच्च द्रवता के कारण, उच्च घनत्व के कारण, उच्च संचालन शक्ति के कारण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। तो पारे के साधारण पारे का प्रयोग तापमापी में किया जाता है, मतलब थर्मामीटर में किया जाता है। क्यों? तो उच्च संचालन शक्ति के कारण इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये गर्म होने के बाद संचालन करने लगती है, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट इसमें होने लगता है और जहाँ जाके ये रुक जाती है वहाँ से हम लोग रीडिंग काउंट कर लेते हैं कि आपको इतना का बुखार है। तो इसीलिए इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग
करता है। एक्सोनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग ऑप्शन है वृद्धि दर मापने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, रसाकाशन की दर मापने के लिए, उच्च संचालन शक्ति मापने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है ऑक्जेनोमीटर का वृद्धि दर मापने के लिए। अब किसकी वृद्धि दर? तो ह्यूमन बॉडी की नहीं, ये प्लांट्स की वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स का वृद्धि दर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख, रक्तचाप या रक्त दाब किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है बैरोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर थर्मामीटर। यहाँ पर मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब किससे मापते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं आकाश नीला दिखाई देता है, समुद्र भी नीला दिखाई देता है, तो इसको किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन है बेरीमीटर, सेरेनोमीटर, साइनोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोमीटर। आकाश और समुद्र जो होता है साइन करता है ब्लू ब्लू सा, तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, साइनोमीटर से आकाश और समुद्र की तीव्रता को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? मतलब जो काम हो चुका है उसके मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है यूडियोमीटर, एनीमोमीटर, हाइटोमीटर या फिर अर्गोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्गोमीटर। ठीक है, अर्गोमीटर से क्या मापते हैं? तो किए गए काम के को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जो धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा घुमा के। धातु भट्टियों के मतलब क्या बोलते हैं, कारखाने वगैरह में जहाँ भट्टी है, जहाँ धातु को मतलब गला के पिघला के मतलब किया जाता है, उसके अंदर के तापमान को मतलब इतने हाईएस्ट टेम्परेचर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मामीटर या थर्मिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। एकदम उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन ऐसे भी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, ऑडियोमीटर, सेक्सटेनेट या फिर सोनार। मतलब महासागर के अंदर कोई वस्तु अगर डूबी हुई है, मान लीजिए जैसे टाइटैनिक ही डूब गया था, तो उसकी स्थिति को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार का यंत्र महासागर के अंदर डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए की जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वायु में नमी या आर्द्रता की मात्रा को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? मैं इससे पहले बता चुकी हूँ, हो सकता है आपको याद हो। ठीक है, तो ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हिप्सैनोमीटर या फिर पैक्नोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, मैंने पहले ही कहा जैसे आर्द्रता या नमी, जब वायुमंडल में आर्द्रता ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, तो क्या होता है? गर्मी लगती है। क्या लगती है? गर्मी लगती है, जिसके कारण मतलब क्या होता है? हम लोग को गर्मी का आभास होता है। तो यहाँ पर ये हाइग्रोमीटर है, इसलिए किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्यू वाला है वो है क्यू सेक से क्या मापा जाता है? ठीक है, तो क्यू सेक से क्या मापते हैं? ऑप्शन है जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल का बहाव या जल की मात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का बहाव। क्यू सेक नामक यंत्र से जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है फोटोमीटर, पायरोमीटर, फोनोमीटर या पैक्नोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं पहले भी एक बार बता दूं कि एकदम हाईएस्ट टेम्परेचर को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? तो हो जाएगा पायरोमीटर, जो एकदम हाईएस्ट टेम्परेचर को मापते हैं। भट्टी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था कि धातुओं की भट्टी के अंदर का तापमान भी पायरोमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी सवाल, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? हाईएस्ट तो हम लोग जान गए पायरोमीटर, अब सबसे लोवेस्ट तापमान को किस यंत्र से मापते हैं? तो ऑप्शन है डाइगोमीटर, क्रायोमीटर, क्रेमटेप
क्रिप्टोमीटर या फिर साइनोमोमीटर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रायोमीटर। सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं सबसे कम तापमान को मापने के लिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा हो और इसको देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ में ना आए तो इसको दोबारा देखिए, चीज़ें देखने से ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।